नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आज ही हमारी इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास है। मैंने कल आपको क्या क्या पढ़ाया, हल्का सा उसे रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आज की वीडियो समझने में आसानी हो। मैंने आपको बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसी के आधार पर हमारा संविधान बना। उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसी में ही ये डिसाइड किया गया था कि 389 सीटों पर इलेक्शन होगा, यानी कि 389 सदस्य संविधान सभा में जाएंगे और संविधान बनाएंगे। इसे डिवाइड किया गया था 296 और 93 में। 93 देसी रियासतें थीं। इन्होंने संविधान में आने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारा प्रशासन ऐसे चल रहा है, ऐसे चलाएंगे, हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे। अब जून जुलाई 1946 को 296 सीटों पर इलेक्शन होता है। इसमें से 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। मुस्लिम लीग को ये लग जाता है कि अब हमारा कोई प्रतिनिधि ज़्यादा खास इसमें है नहीं, इसलिए वो कैबिनेट मिशन से अलग होने का निर्णय लेते हैं। और जो अन्य लोग 15 जीते हैं, उसमें से 12 लोगों को वो अपने साथ ले जाते हैं और उसमें से 3 लोग कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, यानी कि 211 सदस्य अब संविधान बनाएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें एक इम्पोर्टेंट काम होता है। यहाँ पर एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को, और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को चुना जाता है। अब बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं सबके सामने। वो ये बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्या करने बैठे हैं, हम भारतीयों के लिए कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। इस बात को वो संविधान सभा के सामने बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था, पर उसे लागू नहीं किया जाता। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उसे लागू कर दिया था। अब बैठक होती है 22 जुलाई 1947। यहाँ पर हमारा भारतीय झंडा अपनाया जाता है, जो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। अब आगे जाकर एक और बैठक होती है इम्पोर्टेंट। 16 मई 1949 को हम राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुए थे। और एक और बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें हमने अपने राष्ट्रपति चुने थे, राष्ट्रगान चुना था, राष्ट्रगीत चुना था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, राष्ट्रगान वंदे मातरम को चुना था, और राष्ट्रगान जनगण मनगण को चुना था, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को चुना था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हमने इसे अपना लिया था, पर इसे लागू नहीं किया था। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब आपके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि जब संविधान हमारा 211 लोग बना रहे हैं, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर कैसे कर दिए। अब इसके पीछे की कुछ घटनाएं हैं, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। 22 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 को हम भारत को अलग कर देंगे, यानी भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। भारत से हमारा जो कब्जा है वो हम हटा देंगे। अब इसको देखते हुए मुस्लिम लीग आंदोलन करना स्टार्ट कर देती है। वो ये कहती है कि हम अपना अलग पाकिस्तान चाहते हैं। और इसे देखते हुए एक लास्ट योजना आती है 3 जून 1947 को
माउंटबेटन योजना यानी कि माउंटबेटन प्लान भारत आता है, उसमें भारत के बंटवारे की बात कही जाती है। उसमें कहा जाता है कि हम आगे चल के भारत को डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाकिस्तान बना देंगे और हिंदुस्तान अलग बन जाएगा। इसको देखते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 पेश किया जाता है। उसमें ये बात कही जाती है कि कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर जो संविधान सभा बनाई गई है, उस जो संविधान बनाएगी वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि ये बात क्लियर हो गई थी कि आगे जाके पाकिस्तान अलग हो जाएगा। इसमें कुछ और बात कही जाती हैं। इसमें ये बात कही जाती है कि अब जो संविधान बनेगा, जो संविधान सभा संविधान बनाएगी, वो जो भी हमने कानून बनाए हैं, ब्रिटिश सरकार बोलती है, जो भी हमने कानून बनाए हैं वो उसे नष्ट कर सकती है। अब जो संविधान सभा बनेगी वो दो तरह काम करेगी, यानी कि पहला अपना संविधान बनाएगी और दूसरा विधायिका चलाएगी, यानी कि देश चलाएगी। जब संविधान सभा की बैठक होगी उस टाइम पर अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जब विधायिका यानी कि जब देश को चलाने की बात होगी उस टाइम पे अध्यक्षता करेंगे JB मावलंकर। ये बात क्लियर कर दी जाती है। और आगे जाकर 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान अलग हो जाता है और हिंदुस्तान अलग हो जाता है। अब इसमें ये बात और कही गई थी कि जो देसी रियासतें हैं वो चाहें तो पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं, मिल सकती हैं, और वो चाहें तो इंडिया में आ सकती हैं, भारत में आ सकती हैं। इसमें से जो 93 देसी रियासतों की जो सीटें थी उसमें से 88 देसी रियासतों की सीटें भारत में आ जाती हैं, यानी कि 211 में से 299 सीटें, यानी 299 लोग भारत हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब 211 लोग ने संविधान बनाया था। इसमें से 84 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। पहला हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे अंतिम किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसमें बात उठती कितनी महिलाएं थीं? इसमें 15 महिलाएं थीं। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थी। अभी बात उठती है कि हमारा संविधान लिखा किसने? तो हमारा संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। और जो हमारा संविधान लिखा गया था उसके जो पेज है उस पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए थे, बेल वेल बनाए थे, वो बनाई थी नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस जी ने। हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। कैबिनेट मिशन में 65 लाख रुपए आए थे, बाकी हमने उन्हें वापस कर दिए। और इसमें पूरा संविधान बनाने में 12 मेन बैठकें हुई थी, यानी कि 12 बैठक हुई थी इसमें। इसे 11 + 1 अगर हम 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी उसे काउंट कर लेते हैं, उसे लगाकर 12 बैठकें हुई थी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस संविधान बनाने में कुछ समितियों ने अहम भूमिका निभाई थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। अब मैं बताऊंगा कि क्यों हम अंबेडकर जी को भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु और संविधान का पिता बोलते हैं। उनका क्या रोल था संविधान में, अब मैं उन्हें आगे बताऊंगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।